All right, so Mr. Kamran, Yes. let's start the day. What was the homework yesterday? This. Starting from here, Yes. write 5 sentences with is, are, has, have, and do, don't. Do does. Do, does. Oh, okay. Speak the sentence according aloud 3 times. Okay, so is, are होगा. हाँ. From you. He is my best friend. It is a cat. She is a bird. We are happy. You are my brother. They are students. Good. As have हो गया. I have a bag. You have a ball. We have a car. They have a hospital. He has a pen. She has a beautiful dress. It has dangerous venom. Good. Do this का हो गया question. This is ये तो पूछूंगा मैं okay, पहले okay. यहाँ से यहाँ से Do you like me? इसका हो गया yes I do. No I don't. ठीक है. Do we play game? Game है या games है? गेम Game. Yes we do. No we don't. Game है तो आ लगेगा. Do we play a game? डू वी प्ले A game. ए ऐसी मान लेता हूँ ऐसे मान लो फिर. तो do we play games? Yes we do. No we don't. They do follow the rules. Not क्यों हटा दिया? दे डू फॉलो द रूल्स ये नॉट इसलिए हटाया कि क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं लगाया उसको अच्छा यहाँ लिखा हूँ यहाँ देखा अच्छा. Do they follow फॉलो the द rules? रूल्स क्वेश्चन मार्क है Yes यस they do. No they don't. Okay. Does he go to school? Yes he does. No he doesn't. Does she study at evening? Yes she do. Yes she does. No she doesn't. Does it eat meat? Yes it does. No it doesn't. बहुत बढ़िया. सर मैं ये बोल रहा था जी. कि इसको सिर्फ दिस इज ओनली फॉर क्वेश्चन जो डू और डज ऐसे क्वेश्चन के लिए यूज करें ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे. डू यू क्या आप? डज शी क्या वो? तो ये बोल रहा है दे डू फॉलो द रूल्स वे लोग रूल फॉलो करते हैं ये हम्म. क्वेश्चन थोड़ी हुआ नहीं अगर स्टार्ट डू और डज से होगा तब होगा ना. अच्छा स्टार्ट जब होगा तब क्वेश्चन होगा हाँ. डू और डज से स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन हो जाएगा. बीच में तो हम वो कर सकते मतलब हैं. यूज बोथ के लिए कर सकते हैं आंसर के लिए भी और क्वेश्चन के लिए हाँ. जब स्टार्ट डू और डज से होगा मतलब क्वेश्चन है. डू वी डू यू डज शी इस तरह से. और आपने प्रैक्टिस भी करी थी बोलने की. यस एक एक बार मुझे ये तब बोल के भी बताएं आप. 4 is I am a need aspirant he is my best friend it is a cat she is a girl we are happy you are my brother they are students for do and does I do my homework. Do you like me? Yes, I do. No, I don't. Do we play games? Positive का yes we do. Negative का no we don't. They do follow they do follow the rules. उसका do they follow the rules? Yes, they do. No, they don't. Does he go to school? Yes, he does. No, he doesn't. Does she study? Does she study at evening? Yes, she does. No, she doesn't. Does it eat meat? Yes, it does. No, it doesn't. Has have I have a bag. You have a ball. We have a car. They have a hospital. He has a pen. She has a beautiful dress. It has dangerous venom. ठीक है. बहुत अच्छा आपने होमवर्क करा और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी हैं. थोड़ा सा एक फीडबैक भी है. एक क्या थोड़े से हैं. फॉर एग्जांपल शी को मैंने देखा आपने सी बोला. और एक बार फिर नहीं. दोबारा बोला था फिर एक बार नहीं 2-3 बार बोला. शुरू शुरू में जो शी वाला था यहाँ पर भी आपने सी बोला था. she is a girl. जी क्योंकि मैंने ये 2 बार लिखा है. तो बीच में नीचे था वहाँ भी सी बोला था तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है. माइंडफुल रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. दूसरा हो गया स्टूडेंट्स को आपने फिर स्टूडेंट्स बोला. Students. आधा सा आता है ना जहाँ हमारी पहले बात हो आधा चुकी है. सा।
तो एस से स्टार्ट नहीं करके स्टूडेंट से स्टार्ट करना है। और स्कूल को भी आपने स्कूल बोला। School. School. ये भी आधा सा से होगा। School. सही है। स्कूल, School. स्टूडेंट्स। Students. ठीक है, Study. आपका एक होमवर्क है, अभी लिख लीजिए। फाइंड एंड राइट 5 वर्ड्स। 5 words starting with S With S. and practice the pronunciation. ठीक है ना, याद से ही करना जरूर है। ठीक है, तो उससे ये होगा आपका कि आपका एक तो अगर एच होगा बाद में तो ये सा और शाह वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी, और ऐसे शुरू में हो तो एस वाला, जो एस से आप शुरू कर देते हैं, एस या इस से, तो वो से शुरू करना। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, आप अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द क्लास, विद टुडेज क्लास। टुडे इज आवर डे 4। ओके, सो आप लिख लें इसमें। So the day 4, expressing feelings and opinions. ठीक, expressing feelings and opinions. So कभी भी आपकी किसी से बात चल रही है और आपको अपना ये बताना है कि मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। कुछ भी डिस्कशन चलता है, 4 लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो जब भी आपको अपना इनपुट देना होता है तो वो कैसे देते हैं कि अपनी बात रखने के लिए। ऐसा नहीं होता कि अगर ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है तो एकदम से कूद गए। शुरू शुरू में जब कुछ बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स बोलते हैं। वो फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं कि आई थिंक, आई थिंक। I think. सेकंड हो गया आई फील। I feel. एक हो गया इन माई ओपिनियन। ठीक है, इस तरह से अपनी बात शुरू करते हैं कि कोई भी कुछ बात कर रहा है तो बोल नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा है। I या think. तो हाँ आई थिंक, या तो यहाँ फिर तो आई फील, मुझे कभी लगता वही है, मतलब I feel. निकल के आ गया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा है। In my opinion. हाँ, ये भी यूज कर सकते ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं कि आई थिंक जो है आप इस तरह से लिखना शुरू कर दें, आई थिंक, और फिर उसके नीचे आई थिंक, इसमें ब्रैकेट में आगे लिखिए फॉर ओपिनियंस। इसमें इसके नीचे लिखिए आई थिंक इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम्पल है। I think इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। very important. वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हो गया आई थिंक क्रिकेट इज फन। आई थिंक उज्बेकिस्तान विल बी कोल्ड। Uzbekistan is विल बी कोल्ड। will be cold. जैसे कहीं बात हो रही है घर पे, है ना, ऐसी कुछ सीजन के बारे में बात हुई कि यार बहुत बारिश हो गई, सीजन चेंज हो रहा है, तो आप अगर उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ बोलना चाहो कि यार यहाँ तो फिर भी ठीक है, आई थिंक उज्बेकिस्तान विल बी कोल्ड, वहाँ बड़ी ठंड होगी, ठंड तो है ना। अच्छा, ये ओपिनियन है और ये आपका ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो।
ये बस ये है कि आपका मैं ओपिनियन ये ये अपने है तरफ ना। से बोल। जैसे कि आपने बोला आई थिंक इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कोई सेकंड पर्सन ऐसा नहीं सोचता हो, है उसके ना, लिए कुछ और उसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ है। और हो। तो इसी वजह से आपका जो ओपिनियन है आप बस वो बताएंगे इसमें, है ना। तो जब भी कोई डिस्कशन हो रहा था अपनी बात रखनी होती है सिर्फ इस खुद तरह के से। लिए ही बोलेंगे। हाँ, ये आपका ओपिनियन है, ये कि आपको लगता है कि क्रिकेट फन है, दूसरों को लगता होगा ये तो टाइम पास है, फालतू क्रिकेट में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अलग अलग पर्सन अलग अलग ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट हम आई फील के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई फील के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर इमोशंस। फॉर इमोशंस, कि आपको क्या इमोशन फील हो रहा है किसी भी बात के बारे में, तो उसका उसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं। आई फील हैप्पी टुडे। नेक्स्ट हो गया आई फील टायर्ड आफ्टर स्टडीइंग। नेक्स्ट हो गया आई फील एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर। आई फील एक्साइट। एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर। ये भी टोटली आपके ही ऊपर है कि आप कैसा फील कर रहे हो, डजेंट मैटर कोई और क्या फील कर रहा है, आपने ये बता दिया कि मैं ये फील कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इन माई ओपिनियन के लिए लिख लीजिए, इन माई ओपिनियन आगे ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे ब्रैकेट में हो जाएगा फॉर्मल वे टू गिव व्यूज। अब ये आई थिंक और इन माई ओपिनियन ये दोनों सेम चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जा सकता है। डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हो, कहाँ पर हो। फॉर एग्जांपल आप दोस्तों में बैठकर बात कर रहे हो तो आप आई थिंक यूज़ कर लो। बट मान लीजिए आपके प्रोफेसर हैं या ऐसे एचओडी हैं डिपार्टमेंट के, ऐसे दो तीन लोग हैं, कुछ क्वेश्चन चल रहा है, कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें आपको अपनी बात रखनी है तो तो आप फिर इस तरह से यूज बोलेंगे करें कि इन माई ओपिनियन, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज़ कर लें, ये फॉर्मल होगा, ये अपना नॉर्मली कहीं पर भी इनफॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लें, इन माई ओपिनियन माय ओपिनियन। डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इन माई ओपिनियन के बाद कॉमा आता है, क्योंकि इस तरह से बोला भी इस तरह से ज़्यादा है, इन माई ओपिनियन हल्का सा पॉज देते हैं। नेक्स्ट हो गया इन माई ओपिनियन स्टडीइंग अब्रॉड इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। अब्रॉड। इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ओके, अब आपको कुछ करना है, आपको ये करना है, सबसे पहले तो आपको मुझे ये सारे पढ़ के सुनाने हैं। ओके। उसके बाद इनका इनका यूज़ करके एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस आपको मुझे बना के दिखाना है, ठीक है। गो है। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड ओपिनियन। आई थिंक आई फील इन माय ओपिनियन। ठीक है। फॉर आई थिंक इंग्लिश आई थिंक इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आई थिंक क्रिकेट इज फन। आई थिंक उज्बेकिस्तान विल बी कोल्ड। फॉर आई फील हैप्पी टुडे। आई फील टायर्ड आफ्टर स्टडी। आई फील एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर। फॉर in my opinion, doctors are very important. In my opinion, studying abroad is a big opportunity. खुद ओके, से अब ये एक बार और पढ़िए। very इसमें भी मुझे हल्का सा वेरी लगा, थोड़ा सा इस पर और आप वर्क करेंगे। बाकी ये क्या है पढ़िएगा। उज्बेकिस्तान। हाँ, आपने वो जो बोला था। तेज बोलने को है सर। हाँ, इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है कि आप यहाँ पर जा रहे हैं जी। और पता नहीं कितनी बार आपको ये यूज़ करना पड़े, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उज ही बोले, जा। उज उज जो उर्दू में जाल जो होता है, जा। जाल नहीं जे। हाँ, जे, सॉरी, उज। उज्बेकिस्तान।
ठीक है, तो वो जाना, जा की आवाज नहीं आना चाहिए, जा ही होना चाहिए। उज्बेकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान। उज नहीं बोलना, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ठीक। ओके, बाकी तो ठीक है। अब आप इनको यूज कर करके टू टू सेंटेंसेस बनाए। आई थिंक यू आर ए गुड बॉय। ओके। आई थिंक आई थिंक फुटबॉल इज अ फन। फुटबॉल फुटबॉल इज फन। ये नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, बट ज्यादा सिमिलर नहीं हो गया? अच्छा, डिफरेंट थोड़ा बहुत। कुछ तो अलग हो। आई थिंक आई विल गो टू पटना। ठीक है, ये आपका ओपिनियन है, ठीक है। आई आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी। ठीक है, अब आई फील के बनाए। आई फील आई फील टू मच बैड। टू मच बैड, टू मच बैड, टू मच बैड ही होगा, आई सोचिए। आई फील आई फील वेरी बैड। ये बेटर है। ये सही है। हम्म, आई फील आई फील द आई फील द सर मौसम को क्या बोलेंगे? सीजन आई फील या वेदर। आई फील द वेदर इज वेरी कोल्ड। सही है। ये तो वैसे ओपिनियन हो गया। फीलिंग बताना है। हाँ। या तो अगर आप ये बोलें आई फील कोल्ड टुडे, हाँ, ये बोल सकते हैं, आई फील वो कोल्ड अलग चीज़ हो गया, है ना। अगर आप वेदर के बारे में बता रहे हो, वो आपका ओपिनियन हो गया। दोनों अलग अलग चीज़ें। अच्छा, ये बोलिएगा एक बार, ये क्या है? आई फील फील है ना, तो आप फिल खींचना फिल है। क्यों कह रहे हैं? आई फील हाँ, ऐसे खींचेंगे क्योंकि दो दो ही लगे हुए हैं। ठीक है, एक और बता दें फील का। आई फील वेरी आई फील वेरी गुड ऑन फ्राइडे। ठीक है, ओके। या वेरी हैप्पी भी बोल सकते हैं। हैप्पी इसमें है ना, इसीलिए नहीं हाँ, बट फिर फ्राइडे तो नहीं है। कुछ तो अलग है। इसका। चलिए ठीक है। इन माई ओपिनियन इनमें। इन माई ओपिनियन टीचर्स आर वेरी important in our life. गुड। In my opinion, fathers and mothers are very important. ये तो सेम हो गया। इसके In बजाय my आप पेरेंट्स बोल दें। in my opinion, parents are very important in our life. या तो इन आर ओपिनियन पेरेंट्स शो अस द राइट वे टू लिव द लाइफ, इस तरह से भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इसको ऐसे नहीं बोल सकते। In my opinion, they are good boy. मेरे बॉय। राय में they are good man. Men हाँ, मैन में दे लग सकता है, बॉय और मैन में boy नहीं एक के लगेगा। लिए हो जा रहा और मैन हाँ। मैन में भी नहीं लगेगा। है। In my opinion, they are good दे men. आर गुड मैन या गुड पीपल भी कह मेरी सकते राय में ये वे लोग अच्छे आदमी हैं। हैं। गुड पीपल भी कह सकते हैं Good आप, people. कि अच्छे इंसान हैं। Okay. ठीक है, ओके, ठीक है। सो अब हमको ऐसा करना है, आपसे मैं थोड़ा कुछ पूछूंगा और आप मुझे इन इस उसमें, इस स्ट्रक्चर में या इनका यूज़ करते हुए आप मुझे जवाब दें, ठीक है। Okay. अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको ट्राई करना है कि थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देना है। लॉन्ग इन द सेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, बट एटलीस्ट यहाँ के इतने के बजाय इतना आंसर हो। मतलब आपको सोच के बोलना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आई फील हैप्पी टुडे बोल दिया आपने, आगे बिकॉज लगाकर, और थोड़ा सा ये भी बता दें क्यों। ठीक। तो हर आंसर में ये चीज़ आपको मिलती है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिकेट? Cricket. I think cricket is a very good game because we exercise because
because during playing cricket, we we are very ओके। fit. Next question. नहीं, अभी पहले इस पे फीडबैक Is होगा। वेरी का अभी भी वेरी आ रहा है। very हाँ, वी एच नहीं आना चाहिए, जब एच है very ही नहीं तो फिर उसकी आवाज़ क्यों आ रही very है ना। very अच्छा, ये बी ई सी ए यू एस यू क्या बोलते हैं? because बिकॉज बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें ओ अगर साउंड आ जाए तो थोड़ा सा सही रहता है। बिकॉज, because बिकॉज, because है ना, because बिकॉज। because हाँ, हालांकि जैसे एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन जब भी होता है ज़्यादातर तो बिकॉज यूज होता है, ठीक है, तो बोल भी सकते हैं बट थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ फोकस करके थोड़ा सा बिकॉज, ठीक है। ये तो आपने खुद ही समझ गए थे। हाँ एफ आई टी फिट, feet फिट होगा, फीट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आई लगा हुआ है, डबल ई होता तो फीट होता, मतलब पैर, ठीक है, फिट। ओके, तो सेंटेंस आपने क्या बनाया था एक बार और ये बताएंगे? बिकॉज। बोला था because during लगाया था during playing cricket we are we are fit ऐसे ही बोला था। मतलब सही सेंटेंस नहीं बन रहा है, कोशिश तो किया हूँ सर। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बिकॉज बिकॉज ड्यूरिंग नहीं लगाए बिकॉज क्रिकेट इज बिकॉज क्रिकेट इज हेल्दी गेम। यही बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज क्रिकेट हेल्प्स अस टू स्टे फिट। टू स्टे फिट, हाँ। सिंपल हो गया बिकॉज ना। क्रिकेट हेल्प अस टू स्टे फिट। क्रिकेट एंड अदर गेम्स भी बोल सकते हैं, बट क्रिकेट का स्पेसिफिक बोलें तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बात आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट आपकी हेल्प कर रहा है फिट रहने फिट में, रहना, ठीक है। फिजिकल गेम। ओके, नेक्स्ट आई वुड आस्क यू, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पिज्जा? पिज्जा, in my opinion pizza is uh, uh, junk food because it affect our health. ठीक है, ओके, इट अफेक्ट्स कर affects दीजिए। our affects our health। अफेक्ट्स एस लग जाए, okay इट जब भी आता है it, तो एस बाद में लग जाता हाँ पता है। है। बाकी आपने सेंटेंस अच्छा बनाया, उसके लिए वेरी गुड। बट ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, जितना आप पीछे जितना आपने कहा है कि उससे माय रिलेटेड फेवरेट नहीं है, वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड नहीं है वो, ठीक है। आपने ही बट तो बोला था रटना नहीं है। हाँ, वही तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपको अच्छा लगता है पिज्ज़ा तो लगता है, डू हेल विद द वर्ल्ड, दुनिया का ही भाड़ में, मुझे अच्छा लगता है तो इसको लगता ऐसे है। ही बोल सकते हैं, इन माय ओपिनियन पिज्जा, आई लव टू ईट पिज्जा नहीं, बिकॉज, नहीं, देखिए आई लव जो है वो एक फीलिंग हो गई, हाँ ये ओपिनियन है। तो वो वो थोड़ी एक अलग बात हो जाएगी। ओपिनियन वाली बात है ना, तो आपको एक जैसे कि एक फॉर्मल डिस्कशन वाली बात भी आ जाती है, तो आपने वो अच्छा बनाया था सेंटेंस, इन माय ओपिनियन पिज्ज़ा इज नॉट सो गुड Not बट so आई good, स्टिल लव टू ईट but I इट। still love। इस तरह से ही बोल सकते हो, कि यही बोल सकते हो कि इन माय ओपिनियन ऑल दो पिज्ज़ा इज अ जंक फूड बट आई स्टिल लव टू ईट, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। ओके, सो हाउ डू यू फील अबाउट गोइंग टू उज्बेकिस्तान? I feel very excited because because uh, I don't know I don't know about Uzbekistan uh, people and whatever the surrounding and whatever the culture, etc. ओके, एक मिनट। whatever जो भी हो जाएगा। ये आपने जो ये गलती करी थी वो तो आपने सही कर ली, खुद पीपल बोल दिया था लेकिन फिर पीपल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपने गलत बोल दिया था, तो अच्छी बात है। ये जैसे आपने बोला कि आई डोंट नो अबाउट द सराउंडिंग, व्हाट अबाउट द कल्चर, व्हाट अबाउट द पीपल, इस तरह से ना बनाकर सेंटेंस हमें थोड़ा अलग बनाना है।
इसमें व्हाट अबाउट द लगाइए ही मत। हम्म, जो आप बात बोल रहे हैं उसमें कॉमा लगा के द कल्चर, द पीपल, एक्सेट्रा। मतलब वाट एवर के बाद लगाने के लिए। आपने व्हाट अबाउट द बोला था ना। हाँ। हाँ, तो उसकी जगह पर व्हाट अबाउट द बोलिए ही मत। आई डोंट नो अबाउट उज्बेकिस्तान, आई डोंट नो अबाउट उज्बेकिस्तान, कॉमा इट्स पीपल, इट्स पीपल, कॉमा इट्स इट्स कल्चर, कल्चर। एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि आपने शुरू में बोल दिया कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। आपने ये बात बोल दी, स्पेसिफाई कर दिया आपने पहले कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, फिर आपने उज्बेकिस्तान का नाम लिया कि आई डोंट नो अबाउट उज्बेकिस्तान, के मुझे उज्बेकिस्तान के बारे में पता नहीं है। उसके बाद उसी के बारे में आप कंटिन्यू कर रहे हो, जाहिर बात है। तो आप सिर्फ कॉमा लगा के इस पीपल अगर बोल दोगे तो उसका मतलब उज्बेकिस्तान के लोगों के बारे में आप बोल रहे हो कि उनके बारे में भी मुझे नहीं पता। जैसे बोले आई, जैसे आपने पूछा व्हाट, मतलब फील क्या करते हो उज्बेकिस्तान में जाना, तो मैं क्या बोला था सर? आपने शुरू बिल्कुल सही किया था, आई फील वेरी एक्साइटेड, आई फील वेरी वो एक्साइटेड बिल्कुल सही था। उसके बाद बिकॉज बिकॉज, आई डोंट नो अबाउट लगा दिया। वो भी ठीक है। आई आई डोंट डोंट नो, नो अबाउट आई उज्बेकिस्तान, डोंट नो अबाउट उज्बेकिस्तान, इट्स पीपल, वहां से लगा देंगे वहीं इट्स से पीपल। इट्स वेदर, ओके। एटसेट्रा। है ना। तो यहाँ पर आपने आई डोंट नो अबाउट उज्बेकिस्तान, व्हाट अबाउट द पीपल, व्हाट अबाउट द वेदर ये ये बोला लगाया था, था, व्हाट उसके अबाउट बजाय बोला था। सिर्फ सिंपल कॉमा लगा के इट्स पीपल, इट्स वेदर, एटसेट्रा। तो इससे आई क्या हुआ। डोंट नो अबाउट पीपल हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, कॉमा दे देंगे। हाँ, आई डोंट नो अबाउट, अगर नहीं इस तरह से अगर आपको बोलना है तो फिर पहले आपको उज्बेकिस्तान बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में फिर आप आगे बात कर रहे हो, कंटिन्यू उसी बात को आप कंटिन्यू कर रहे हो ना। हम्म, जिससे आपका सेंटेंस भी शॉर्ट हो गया हम्म, और एक बात आप रिपीट भी नहीं कर रहे व्हाट अबाउट द, और बात सामने वाले को समझ में भी आ गई कि क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो वो एक बार वो पूरा सेंटेंस बताए फिर क्या होगा। आई फील वेरी एक्साइटेड बिकॉज, I feel very excited because I don't know about Uzbekistan, its people, its culture, and etc. एटसेट्रा। एटसेट्रा से पहले एन नहीं एंड लगाते। नहीं लगाएंगे, हाँ। एक्सेट्रा बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है। आप कभी भी अगर एक्साइटेड होते हो किसी चीज़ के लिए, तो तो कभी भी ऐसी चीज़ के लिए आप एक्साइटेड नहीं होते, जहाँ तक मुझे पता है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, हाँ, ये तो है। है ना। आया था माइंड में। हाँ, तो या तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि आई फील वेरी एक्साइटेड अबाउट उज्बेकिस्तान बिकॉज Want to know? आई वुड लाइक, हाँ, आई वुड लाइक टू नो I would like to know अबाउट इट्स culture. डिशेस, है ना। I would like लगा दें। हाँ, इस तरह से ये होगा कि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए आप एक्साइटेड हैं। हम्म, लेकिन कई उसको बोलते हैं ना, आपने शायद सुना होगा फियर ऑफ द अननोन। एक ये टर्म होती है कि फियर ऑफ द अननोन, के अनजान, जिस जिस चीज़ को हम जानते नहीं, उससे कई लोग ऐसा होता है कि डरते हैं अनजान से। एक बार उसको जान जाते हैं तो फिर उनका डर निकल जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं 3 साल का 4 साल का, अंधेरे में जाने से डरते हैं, हम्म, है ना। लेकिन अगर उनका डर ना निकालो, अगर उनसे उनको डराते रहो कि उधर भूत है उधर ये, तो वो सारी ज़िंदगी डरते रहेंगे अंधेरे से, है ना। लेकिन अगर उनको बोला अच्छा तुम यहीं रुको, वहाँ जाओ, आप जाके दिखाओ, देखो कुछ भी नहीं है ना, फिर वापस आ जाओ, डर फिर का। उससे बोलो अब तुम जाके देखो, फिर वो जाके आएगा तो उसका डर निकलेगा। तो उससे क्या होगा, फियर ऑफ द अननोन उसका चला जाएगा, कि उसको पता नहीं, उसके पीछे अब उसको पता लग गया। तो एनीवेज मैं कह ये रहा था कि फियर ऑफ द अननोन जो होता है, उसमें कभी भी इंसान एक्साइटेड नहीं होता है। इस वजह से मैंने ये बात बोली, हाँ। है ना, कि आई डोंट नो के बजाय आप ये यूज़ करेंगे, आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट, इसलिए आप एक्साइटेड हो। ठीक है, ओके, परफेक्ट। So, okay, now we will move ahead. अच्छा, आपने बताया था कि आप मूवीज वगैरह नहीं देखते हैं ना। बहुत कम। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, टेल मी समथिंग, हाउ डू यू फील अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर इन फ्यूचर। I feel very excited to becoming a doctor because to टू become a doctor बिकम, to become a doctor because I would like to help poor people
and needy people, and doctor is a very good passion. After become a good doctor, you are very wealthy and healthy, Hmm. etc. ओके, कंटिन्यू। Uh, एक देखिए, जो और भी जो आप कुछ गलतियां कर रहे हैं वो आप हाथों हाथ करेक्ट कर लेते हैं। जैसे वही पीपल को कभी कभी पीपल बोल देते हैं, आप वो खुद करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने एक ये सेंटेंस बोला था, आफ्टर बिकम अ गुड डॉक्टर, इसमें आफ्टर बिकमिंग अ गुड डॉक्टर होगा। उस पहले वाला यूज किए थे तो उसमें आफ्टर बिकमिंग लगाया था, आपने मना कर दिया। कब? जैसे आपने पूछा ना कि डॉक्टर बन के क्या फील करेंगे, हम्म। तो मैं बोला था आई फील एक्साइटेड टू बिकमिंग। वहाँ गलत है। वहाँ गलत होगा, यहाँ बिकमिंग होगा, वहाँ बिकम होगा, क्योंकि हम्म। वहाँ बनने वाले हैं, यहाँ बनने के बाद। यहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में एक चीज़ होगी और फिर वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप बोलोगे आफ्टर बिकमिंग अ गुड डॉक्टर। आफ्टर बिकमिंग, अच्छा डॉक्टर बनने के बाद, मतलब बन जाने के बाद, आप बन चुके होगे, तो वो होगा आफ्टर बिकमिंग अ गुड डॉक्टर, और जो भी आपने बात की, ठीक है, इस तरह से होगा। बाकी ठीक है। एक दो चीज़ें और थी, शायद थोड़ा वो मिस कर गया, मैंने लिखी नहीं, बट ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू फील अबाउट बीइंग अ डॉक्टर। ओके, I want you to answer in short. I have a question in my mind. What is your opinion about organ donation? in my opinion, in my opinion, uh, in my opinion, in my opinion, donating an organ is is a good thing, because Continue. because we we help, because we help the we help the ill Hmm? people, Hmm. we help the ill people, and those who doesn't see the world, we can donate our eye to those needy people, and those who does not have kidney, we can donate our kidney to live him life. ओके, नाउ मैं आपका ध्यान वापस थोड़ा Kid- क्वेश्चन की तरफ खींचना चाहूँगा कि क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने शुरुआत ऐसे करी थी क्वेश्चन की, इन शॉर्ट। in short तो word. अगर आपको छोटा आंसर देना है, तो बजाय इसके कि आप एक एक ऑर्गन का अलग अलग बताएं, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि बिकॉज इट वुड हेल्प द पीपल इन नीड, कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद हो जाएगी। एक सिंपल सी बात हो गई, और आपकी बात भी क्लियर हो गई कि क्यों अच्छा होता है, कि क्या क्या फ़ायदा होता है उससे, ठीक है। तो इट वुड हेल्प द पीपल इन नीड, People in It would help the people in need. इन नीड, ठीक है। बाकी जो करेक्शन थे वो ये थे ही कि एक तो ये था कि डोनेटिंग, आपने जो शुरू में बोला था, जो शुरुआत करी थी उससे आपने कहा था डोनेटिंग आ ऑर्गन, लेकिन क्योंकि ये ओ है यहाँ पर, तो एन An होगा, organ होगा, है ना, vowel है। एन ऑर्गन। बाकी आपने एक बात और बोली थी, अ गुड थिंग्स। ए लगा दिया था, गुड थिंग्स होता है, ए गुड थिंग होता है, अ गुड थिंग ही होगा, एस हट जाएगा। गुड थिंग्स होगा ही नहीं। एक ऑर्गन डोनेशन के लिए ही बात करना है। हाँ, कि अ गुड थिंग ये एक अच्छी बात है, इस तरह से। गुड थिंग्स का मतलब हो गया अच्छी बातें हैं, बात तो है। इसका मतलब कहाँ निकल गया है, हम्म, है ना। अ गुड थिंग हो गया।
आपने बोला था डोनेटिंग, डोनेट योर आई। एक आंख तो कभी भी डोनेट नहीं होती। दोनों करना पड़ता है। मतलब जहाँ तक मुझे पता है, अगर एक इंसान की दोनों आंखें ठीक हैं तो दोनों ही होती होंगी ना, कि एक तो होता है कि एक होती है, दोनों ही होती होंगी, लॉजिकली सोचें तो मतलब कोई कहने का जिंदा मतलब ये आदमी, है। जिंदा आदमी अगर एक आंख डोनेट करता है तो एक वो जीने तो के एक लिए तो। अलग बात है, वो तो सिचुएशनल है। आप जैसे कि कह रहे हो, तो आई की जगह अगर आप आईज लगा दोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ये है कि भाई डोनेट योर आईज। बाकी जिंदा आदमी एक आंख क्यों डोनेट करेगा? उसको काढ़ा मंदी का शौक है भाई, अल्लाह माफ करे। बहुत सारे किडनी भी तो डोनेट करते हैं हाँ जिंदा वो कर आदमी। देते हैं, उसमें आप किडनी बोल सकते हो, लीवर डोनेट भी योर डोनेट किडनी। करते हैं। हाँ वो उसमें क्या है कि लीवर तो, ऊपर से खराब थोड़ी दिखेगा इंसान। लीवर तो एक ही है सर, वहाँ एक कौन ही है, सा उसका एक डोनेट। हिस्सा करते हैं डोनेट। लेकिन अभी मैंने कल ही एक न्यूज देखी कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को लीवर डोनेट किया और दोनों मर गए। तो अफसोस। ये कि इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि लीवर एक ही है और उसमें से काट के कुछ हिस्सा उसको डोनेट कर दिया, वो ना हो इतने। एनीवेज, दैट्स नॉट आवर टॉपिक। सो या ओके, नाउ I want you to give some small and short answers. Okay. ओके। So you will, let's pretend that we are friends and that you are my new classmate. Okay, so it will be a role play. I will just ask you a few simple informal questions कि भाई ऐसी दो दोस्तों के बारे में बात हो रही है, and then you will answer. Okay. Hi, what do you think about studying medicine here? आई थिंक वेरी वेल बिकॉज, Sorry. आई थिंक वेरी वेल, आई थिंक, क्वेश्चन, वंस मोर क्वेश्चन। Hi, what do you think about studying medicine here? I, I, I think very good because we know about medicine to treat the patient to get cure. ओके। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि यहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई करने के बारे में आप क्या सोचते हो? तो मैं वही तो बोला सर, आई थिंक वेरी गुड टू स्टडिंग मेडिसिन because we we know how to treat our patient by medicine। ये सही है। एक मिनट। we will know होगा ना, हम्म। या we will knowing होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई थिंक वेरी गुड ठीक नहीं है क्वेश्चन, सेंटेंस। इसमें आपको कुछ लगाना पड़ेगा बीच में, आई थिंक और वेरी गुड के बीच में। आई थिंक इट्स, क्योंकि इसका मतलब क्या निकला कि मुझे लगता है बहुत अच्छा। आई थिंक इट्स वेरी गुड। हाँ, अब आप इट्स लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे लगता है ये है बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी गुड, बात आपने शुरू कर दी कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बिकॉज वी नो हाउ टू ट्रीट पीपल। का मतलब हो गया कि हम जानते हैं लोग कैसे ट्रीट करेंगे, लोगों को कैसे ट्रीट किया जाएगा। आपको बोलना है कि हमें जानने को मिलता है, तो आप बोलेंगे वी गेट टू नो। we get to know, वी we get गेट to टू नो know treat people, हाउ टू ट्रीट how to पीपल। treat people। कि हम, या वी गेट टू नो या वी गेट टू लर्न, हमें जानने को मिलता है या हमें सीखने को मिलता है, इस तरह। ठीक है, कि वी गेट टू लर्न हाउ टू ट्रीट पीपल, वी गेट टू नो हाउ टू ट्रीट पीपल, एटसेट्रा। ओके, ऑल राइट। एंड how do you feel about living in hostel? how do you How do you feel about feel? living in hostel? I feel it's I very, I I feel it's very bad living oh, hostel because because uh, because in hostel in hostel there are too many students in too many too many too many students are too live many too many नहीं, student। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, उसके मतलब उसके आगे के वर्ड में दिक्कत है।
टू मैनी तो ठीक है। Student, स्टूडेंट्स, student, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स। student, टू student. मैनी स्टूडेंट्स Too many students are live in the hostel and आर लिव इन द होटल। are living hostel and creating too much problems for me and others. ये हो सकता है। आर लिव इन द हॉस्टल सही है सेंटेंस। हाँ, टू मैनी स्टूडेंट्स आर लिव इन द हॉस्टल। बहुत सारे टू मैनी स्टूडेंट्स के बाद फिर आर नहीं आएगा। too many students live in hostel and आप एक create जनरल बात बोल रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। तो टू मैनी स्टूडेंट्स लिव इन द हॉस्टल एंड क्रिएट इशू या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पे इतना फोकस किया मैंने कि पहली वाली बात भूल गया। ओके, आपने शुरुआत ऐसे करी थी कि आई फील वेरी बैड। I feel it's very bad. कैन यू रिपीट आई फील इट्स वेरी बैड बिकॉज। I feel it's very bad because in the in लगाया था पहले ओके। in the hostel there are too many students. Students live in the hostel and देर आर लगेगा मतलब। there are अभी अभी मैंने कुछ फीडबैक दिया था। बिकॉज इन द हॉस्टल। in the hostel कंटिन्यू। there लगाए या नहीं? इन द हॉस्टल मतलब हॉस्टल के अंदर टू मैनी स्टूडेंट्स Too many students are living आर लिविंग क्यों। are living अच्छा, इन द हॉस्टल या तो पहले लगा दिए या बाद में लगा दिए। पहले लगा चुके हैं। पहले लगा चुके हैं तो बाद में नहीं लगाएंगे कि भाई बिकॉज इन द हॉस्टल टू मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। are there and they are creating issues and problems. अब दे आर क्रिएटिंग नहीं बोल सकते हैं कि अभी हाथों हाथ थोड़ी हो रहा है। आप जनरल बात बोल रहे हो तो आप बोलोगे दे क्रिएट, They create है ना। they create issues and दे क्रिएट व्हाट issues इशूज। issue ISSUE ये क्या होगा। issue नहीं, शाह होगा शाह। issue यस, double s issue ठीक है। इशू, h लगे तो भी sh double s लगे तो भी sh हाँ इशू, issue okay ठीक है। ये इशू होता है हमेशा। आप लिख लेंगे इशू का, वरना इशू हो जाएगा। ठीक है। ओके, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेस्ट फूड इन इंडिया। in my opinion the best food in India is the best food in India is fruits fruits food हो सकता है आर द फूड्स फ्रूट। fruits नो, like I wouldn't say that fruits are food. fruits are not food I mean, we cannot really call it food because it is fruit. अगर आपको भूख लगती है खाना खाने के लिए तो आप फ्रूट थोड़ी खाते हो, फिर तो कीटो डाइट हो गई। okay in the sense of food we can say biryani is good food and in the sense of health we can say vegetables are good for our health बिरयानी इज आल्सो गुड फॉर बिरयानी में चिकन होता है, ये मटन भी हो Oil सकता नहीं है, होता है बड़े भी हो सकता है। चावल होते हैं कितने heart सारे attack सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, बस उसमें एक तेल ही तो बुरी चीज होती है। इतने सारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब मिल रहा है, थोड़ा बहुत चावल भी तेल। तो होती है तो चावल चावल बुरा होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं यार। कार्बोहाइड्रेट होता है शुगर तो इसीलिए होता है ना अब वो एक अलग बात हो गई ना। आप हर वक्त चावल खाते रहो तो फिर उसमें लिमिट में खाओ, उसमें उसके साथ प्रोटीन वगैरह ऐड करो, बैलेंस डाइट होना चाहिए। इंडिया बात एनीवेज, कर रहे हैं इसमें मैंने भी बिरयानी ही लिखा था आंसर में। ठीक है, परफेक्ट। वी विल मूव अहेड नाउ।
यार जो हम सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो आप लिखते तो बस ये है कि थोड़ा वही टाइम ज़्यादा लग जाता। वही लिखने का। चलिए इसका कोई सर नहीं। पीडीएफ नहीं है आपके पास फोन में? इसका पीडीएफ तो मेरे पास नहीं है, बट ये थोड़ा आपके काम का है नहीं। या तो ऐसा कर लेना ना, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर देख लेना अपना कभी, याद याद आ जाएगा आपको, है ना, रिवीजन उससे ही हो जाएगा। ओके, सो आप अपनी बात एक ऐसे भी रख सकते हैं कि लेट्स से कोई बात है और आप एग्री नहीं करते, तो आप सिंपल आई डोंट एग्री उसके बाद अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है। ओपिनियन के बारे में। हाँ, मतलब ये भी एक तरीका होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि फुटबॉल इज बेटर देन क्रिकेट। आई डोंट एग्री, क्रिकेट इज गुड। ठीक है। या उसके बाद वही कि आई डोंट एग्री के बाद आई थिंक। आई थिंक। क्योंकि आप वो आपको अपना ओपिनियन बताना है ना। आप भी ओपिनियन ही दिए थे। हाँ, नहीं, हाँ, ओपिनियन जैसे मैंने आपका दिया। ओपिनियन था, हाँ, तो तो मेरा। आपको अपना ओपिनियन ये रखना है कि मुझे तो नहीं लगता, और मुझे ये लगता है कि वो अच्छा है। आई डोंट एग्री, मैं इससे इस बात से राज़ी नहीं हूँ। आई थिंक क्रिकेट इज़ गुड, गुड। या क्रिकेट इज़ बेटर, जो भी आप बोल रहे हैं। एक और मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, विंटर इज़ द बेस्ट सीज़न। नो, आई डोंट एग्री, बिकॉज मानसून इज गुड सीजन। इसमें आपको कुछ लगाना नहीं चाहिए इनमें से। आई फील मानसून इज गुड सीजन। फील भी लगा सकते हैं, और आई इन माई थिंक भी लगा, ओपिनियन भी लगा सकते हैं। आई थिंक भी लगा सकते इन माई ओपिनियन भी लगा सकते हैं कि भाई मेरे बिकॉज हिसाब से तो, इन माई ओपिनियन। आई डोंट एग्री के बाद लगाएंगे बिकॉज, या फिर इन माय ओपिनियन, डायरेक्ट इन माय ओपिनियन लगा देंगे। डायरेक्ट लगा दी इन माई ओपिनियन। ठीक है। इन माई ओपिनियन क्या बोलते हैं इसको, मॉनसून इज बेटर, मानसून इज बेटर। है ना, सिंपल और शॉर्ट एंड सिंपल आंसर हो गया। ऑल राइट, सो आपका होमवर्क लिख लेते हैं। एक होमवर्क तो आप पीछे लिख चुके हैं, ये है ना, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ इतनी जगह नहीं है, तो फिर यहाँ लिख लीजिए। हाँ, ये तो यहाँ लिख लीजिए। राइट 5 sentences using I think, I feel, और 3 इन माई ओपिनियन, या चाहे तो 5 भी लिख दीजिए, इन माई ओपिनियन, फॉर्मूला लगा के इन माई। एंड देन वही प्रैक्टिस सेइंग देम अलाउड। उन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस भी करना है ज़रूर, जो सही प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, जो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। ठीक है ना। ऑल राइट, सो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, उसमें आई वुड लाइक टू गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक। कहाँ लिखा था मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे थे आपके लिए। Okay, I will give you 1 minute to think about a holiday I remember for you. A holiday I remember. This will be a topic. Think about it and then deliver it for 2 minutes. You can think for 1 minute.
यू नो द स्ट्रक्चर राइट। आई हॉलीडे आई रिमेम्बर का मतलब कि पहले तो आप ये बताएंगे कि वो हॉलीडे क्या है, उसका पॉजिटिव एंड कि नेगेटिव। उसके बारे में बताएंगे कि क्यों याद है आपको, और उसके बारे में अगर कुछ नेगेटिव है तो ठीक है, अदरवाइज सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता दीजिए। यू कैन थिंक अबाउट द पॉइंट्स दैट यू विल स्पीक। सोच लिया? शैल वी स्टार्ट? ओके, गो अहेड। There are 7 days in a week, where one day is holiday. It is Sunday. Yeah. On the day of Sunday, we are totally free because it's holiday. Yeah. Um, it's positive thing on holiday Sunday. We are leaving our home and spending time with our family Mhm. and not overload work and nothing to do on Sunday. Mhm. And it's bad and it's negative things. We are too much lazy on holiday. Mhm. Uh, we have not completed our work completely on holiday. Mhm. Before the next day, like Monday will come, we complete our homework in the morning. That's एक मिनट हुआ है अभी, 2 मिनट बोलना था। it. So, sir, Sunday का सिर्फ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यू ट्राइड वेल, अच्छी बात है। आपने अपनी बात को एक स्ट्रक्चर में रखने की कोशिश करी, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने बात स्टार्ट ऐसे करी कि देयर आर 7 days इन अ वीक, एंड देन यू टुक इट फ्रॉम देयर, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अपनी बात को, एक तो ये होता है कोई सामने वाले ने पूछा और आपने एकदम से बड़ कुछ भी बोल दिया, और एक ये बात है अपनी बात को एक अच्छी तरीके से रख के बोलना, वो बहुत अच्छी बात होती है, और वो आपने आज ट्राई किया, अप्रिशिएट यू फॉर दिस। और यही आप आगे भी ट्राई करिएगा कि एक इस तरह से अच्छी तरीके से अपनी बात रखेंगे तो सामने वाले को भी चलेगा। एनीवेज, आपने इस एक छोटी सी बात इसमें इस तरह से यूज़ कर दी कि जैसे कि आप जो बता रहे थे संडेज के बारे में बता रहे थे, आप ये बता रहे थे कि ऐसे ऐसा होता है। एडवांटेज बोलना चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, वो भी ठीक है, चलता है, हर हर बात का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यू कैन से इट। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने, आपको जो बोलना था वो एक जनरल बात बोलनी थी, है ना। आपने बोला फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल आपने बोला वी आर लिविंग स्पेंडिंग। हाँ, फ्यूचर में वी विल स्पेंड बोलना चाहिए। हाँ नहीं, वी आपको नॉर्मल बोलना चाहिए था कि वी लीव, वी लिव जैसे वी लीव आवर होम, वी वी लिव वी गो, वी स्पेंड आवर टाइम विद फैमिली, है ना। इसमें लीविंग स्पेंडिंग जो है कंटिन्यूअस वाली बात आ गई, कंटिन्यूअस नहीं यूज करना। ये यूज़ नहीं करना आपको, सिंपल फॉर्म यूज़ करनी है कि वी लीव हम छोड़ते हैं घर संडे को, वी स्पेंड सम टाइम हम वक्त गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ, है ना, इस तरह से होगा। ठीक है, इस चीज़ का, कंटिन्यूअस हाँ नहीं इस यूज चीज़ का करना। ध्यान रखना है। आपने फिर एक सेंटेंस बनाया, वी हैव नॉट ओवरलोड वर्क, इस तरह से, हाँ, इसी है ना। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे कि वी, हाँ, डोंट हैव या डू नॉट हैव ओवरलोड वर्कलोड। वर्क। ये एक सिंपल टर्म होती है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है, वर्कलोड, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड, वी डोंट हैव वर्कलोड, है ना, विच मीन्स दैट वी आर टोटली फ्री ऑन संडे। ठीक है, आपने पॉजिटिव भी बोला उसका, नेगेटिव भी बोला, हालांकि कम टाइम में इसलिए बोला क्योंकि आपने कुछ पॉइंट सोचे थे और आप एंड देन आप जल्दी उनके थ्रू होते हुए गुजर गए, तो इस वजह से। बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ट्राई करना है कि उनके उसके अराउंड टहलना है, उसके अराउंड, जैसे आपने वी लीव फॉर हॉलीडे, वी लीव आर होम बोलते हैं जैसे आपने बोला, तो इसमें आप थोड़ी सी कुछ चीज़ ऐड कर सकते थे कि जैसे वी गो टू द पिकनिक, टू पार्क्स विद आवर फैमिली, है ना। उससे क्या होगा, वो बात आपकी खिंचेगी थोड़ी सी, आपको पता है भी आपके पास टाइम है,
और आपको लग रहा है कि यार अब मेरी बात 2-3 सेंटेंस की बात पूरी होने वाली है और मेरे पास तो टाइम है, तो आप वहीं घूमने लग जाओ, उसी बात को खींचने लग जाओ कि भाई बाहर फैमिली के साथ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वीक डेज में तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, इतना सारा काम होता है, इस तरह से है ना। इस तरह से थोड़ा सा बात को थोड़ा सा घुमाना सीखिए कि अगर आपके पास टाइम बचा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास टाइम खत्म हो जाता है लेकिन उनके पास बोलने को बहुत सारा होता है, क्योंकि वो उसी में घूमने लग जाते हैं ना। तो ऐसे अच्छा ऐसे भी नहीं करना है कि जैसे मैंने कुछ स्पेसिफिक पूछा, एक टॉपिक स्पेसिफिक पूछा और उसके अलावा अगर किसी चीज़ के बारे में आप कर रहे हो बात, तो थोड़ी सी बात करके निकल जाओ, है ना। बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि आपके वो 2-3 मिनट चले गए और आप फिर पिकनिक के बारे में बात करने लग गए, बात कुछ और हो रही थी और आप बात कुछ और करने लगे, उतना भी नहीं, बट आप समझ गए होगे मैं थोड़ा क्या सा कर रहा हूँ। जाना है उसमें। थोड़ा सा जानना है ना। इस तरह से टाइम को यूटिलाइज करते हैं। तो आज शायद मैंने ये सेकंड टाइम आपसे करने को बोला, और सेकंड टाइम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, ठीक है। ऐसे ही मैं रोज आपको कुछ ना कुछ टॉपिक दूंगा छोटा सा, ट्राई करना है कम से कम 2 मिनट तो बोलना है, और कैसे बोलना है ये मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आप क्या कर पाते हैं, ठीक है। परफेक्ट, सो दिस वॉज द डे, एंड देन वी विल मीट टुमारो ना, कल तो है क्लास, ओके वी विल मीट टुमारो।